जिस हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से अब तक नहीं बढ़ा है। जैसे बहुत सारे आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2010 में तो किया गया, लेकिन अब तक आयोग का शिथिलता है, उसमें कोई सदस्य को कोई चेयरमैन अभी तक नहीं रखा गया है। मैं सरकार से मांग करने के लिए इस अनुसूचित जाति के लोगों का जो आवाज जहां मिले, जो अपने दर्द बता सके, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी आयोग का गठन करके चेयरमैन बनाने का काम करें। हमारे साथ अखिल भारतीय दलित समाज के उपाध्यक्ष और उपाध्यक्ष लाल गोविंद राम जी बैठे हुए, और आनंद अलंकर साहब, अशोक रजक जी, रतन कुमार जी, ये समाज के पदाधिकारी हैं। और साथ ही साथ मैं समाज का अध्यक्ष होने के नाते मैं अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग का मैं सदस्य हूँ कमेटी का, जो सरकार का जो कमेटी होती है, उस हैसियत से मैं प्रयास कर रहा हूँ कि कल एक बड़ी बैठक हम समाज के लोगों के साथ साथ जो हमारा एससी समाज लगभग 22 उपजाति में फैले हुए हैं, जो अलग अलग जो है ग्रुप में है, जिसको मैं एकत्रित करने का प्रयास कर रहा हूं। मकसद साफ है कि यहाँ झारखंड बना हुआ हमारा 24-25 साल हो गया, लेकिन जिस हिसाब से अनुसूचित जाति के लोगों का सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक भागीदारी बढ़नी चाहिए थी, उस हिसाब से अब तक नहीं बढ़ा है। जैसे बहुत सारे आयोग है, अनुसूचित जाति आयोग का गठन 2010 में तो किया गया, लेकिन अब तक आयोग का शिथिलता है, उसमें कोई सदस्य को कोई चेयरमैन अभी तक नहीं रखा गया है। मैं सरकार से मांग करने के लिए इस अनुसूचित जाति के लोगों का जो आवाज जहां मिले, जो अपने दर्द बता सके, इसलिए माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करना चाहते हैं कि जल्द से जल्द ऐसी आयोग का गठन करके चेयरमैन बनाने का काम करें। दूसरी ओर हमारा जो है अनुसूचित जाति परामर्श जाति काउंसिल का गठन बजटीय प्रावधान में रखा गया, जो अब तक नहीं हो पाया, जिसको करने की आवश्यकता है। और अनुसूचित जाति वित्त निगम जो सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होता है, जहां से बेरोजगार नौजवानों को रोजगार वहीं से उपलब्ध होता, कर्ज लेके, ऋण लेके अपना व्यवसाय करते, जो कि गठन नहीं हुआ। अन्य प्रदेशों में इस तरह का अनुसूचित जाति का वित्त निगम का गठन किया गया है, जो अब तक नहीं हुआ है। हमारी आबादी लगभग 2011 के सेंसेक्स के आधार पर हम 12% है, लेकिन अभी जो है 10% मात्र हमको आरक्षण का लाभ दिया जा रहा है। 2% कटौती की गई है, किस कारण से? लेकिन अभी अगर हम सर्वे करेंगे तो हमारी आबादी लगभग पूरे झारखंड में 17% के लगभग हो गई है, जिसको हम लोग बात को हम लोग रखेंगे कल बैठक में। अनुसूचित जाति छात्रावास पूरे झारखंड में मात्र 23 है, जो बहुत गरीब तबके के लोग होते हैं। इसके लिए अनुसूचित जाति का छात्रावास होने चाहिए, जो हर जिला में उसका छात्रावास होना चाहिए। जबकि एसटी जाति के लिए 121 है, जिसको और बढ़ाने की आवश्यकता है। BC1 BC2 के लिए 6-7 को छात्रावास है, आदिम जनजाति के लिए 8 या 9 छात्रावास। इस हिसाब से देखें कि हम छात्र हित में जब जाएंगे तो निश्चित रूप से छात्रावास बढ़ाने की जरूरत है। अनुसूचित जाति, चाहे जनजाति, चाहे पिछड़ा वर्ग, चाहे आदिम जनजाति का। दूसरी ओर हम देखते हैं कि हमारा पलामू संसदीय सीट जो है एकमात्र अनुसूचित जाति का सीट है,
जहां से 30-35 साल से हमारा जो कांग्रेस का उम्मीदवार अब तक वहां नहीं दी गई है। इसलिए हम पार्टी से भी कहना चाहते हैं और महागठबंधन से भी कहना चाहते हैं कि इसकी तैयारी करनी चाहिए पहले से ही, और उस सीट को हम लोग को हर हाल में जो है लड़ना चाहिए। महागठबंधन का प्रत्याशी आने वाला चुनाव में देना चाहिए। दूसरी ओर जब पूरे झारखंड में अनुसूचित जाति के लगभग 9 ऐसी सीट है जिसमें मात्र कांग्रेस पार्टी 2 सीट पर लड़ी और जो है उसमें दोनों विजय हासिल किया। मेरा प्रयास है कि 9 सीट की तैयारी क्यों नहीं करे और 9 सीट में महागठबंधन के उम्मीदवार को उठाकर चुनाव जीतने की तैयारी अभी से लगना चाहिए। दूसरी ओर हमने देखा है कि पूरे झारखंड में जो एससी कैटेगरी के लोग हैं लेकिन उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है, कारण कि उसका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहा है। मेरा सरकार से मांग है कि शैक्षणिक आधार पर जाति प्रमाण निर्गत कराने का काम हो ताकि छात्र छात्राओं को कम से कम स्टाइपेंड का लाभ मिल सके, छात्रवृत्ति मिल सके। इसलिए इस बैठक को हमने अहम माना है। और जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ऑनलाइन जब जातीय सर्वेक्षण होगा तो हमारा कास्ट का जो है ऑनलाइन चढ़ाने के टाइम में जब हमारा जातीय प्रमाण पत्र नहीं रहेगा तो वहां नेचुरल है कि वो डाटा में जो ऑनलाइन डाटा होगा तो वो जनरल कैटेगरी में चला जाएगा, तो मेरा हक वहां मारा जा रहा है। ऐसे कई ऐसी चीजें हैं जिसको हमको सुधारने की जरूरत है। साथ ही साथ हमारा समाज कैसे आगे बढ़े, हमारा दलित समाज कैसे आगे बढ़े, इसको लेकर हमने कल एक बैठक बुलाए हैं जिसमें हमारे माननीय प्रभारी श्री के राजू साहब आएंगे, उनको सादर आमंत्रित किया है और कई नेताओं को हमने न्योता देने का काम हम कर रहे हैं। और समाज के बारे में भी जो हमारा अखिल भारतीय धोबी समाज है, इनके इस बैनर के साथ साथ जो अनुसूचित जाति जो 22 वर्ग है उन लोग नेताओं से भी पार्टी के लोगों से मैंने संपर्क किया है। लगातार मैं फोन कर रहा कार्यालय से। सबों से मेरा आह्वान है, अपील है कि कल समय 10 बजे सुबह पुरानी विधानसभा, झारखंड विधानसभा के पुराने विधानसभा में आप सादर नेता या कार्यकर्ता जो भी हैं आप आने का काम करें। माननीय के राजू साहब ने मात्र 1 घंटा का समय उन्होंने दिया है, इसलिए समयबद्ध आने का कृपा करेंगे, यही अपील आप लोग करते हैं।